हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कंपटीशन क्रैकर पे स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड क्लास देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि जो भी न्यू वीडियो आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने जाने थे कुछ ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटीज और बेसिक के बारे में। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या होते हैं इसमें। हम लोग कल एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे, ये कल ट्राइंगल और क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे। तो क्वाड्रेंट क्या हो गया, ये यानी कि यहां से ये क्या बताए थे, कोई भी चीज जो मेजर करते हैं हम लोग वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। जब भी एंगल को ये चीज जब यहां से मेजर किया जाता है तो मान लीजिए ये हम लोग क्या कितना बोले कि 0 डिग्री मानेंगे। ये फिर कितना हो जाएगा, यहां से ये बढ़ेगा तो 90 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये यहां से यहां 90, यहां से यहां 180 और ये 270 और फिर यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा 360। फिर अगर फिर यहां से यहां बढ़ने की 90 के, क्योंकि पूरा होल 360 डिग्री का एंगल होता है, तो यहां से यहां फिर बढ़ेंगे तो फिर ये 90 इंक्रीज करेगा। इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि 430 डिग्री, अच्छा 450 डिग्री, 450 डिग्री। फिर यहां से बढ़ेंगे तो 90 यहां इंक्रीज करेगा, यानी 540 डिग्री। इस तरह करके कुछ ऐसे करके ये चलते चला जा सकता है। हम लोग एक चीज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये 0, फिर 90, फिर 180, फिर 370, फिर 360, यहाँ पे 270, फिर 360, फिर इस तरह से ये क्वाड्रेंट हो गया मेरा। हम लोग क्या पढ़े थे, ये इसमें सारा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल होता है पॉजिटिव, इसमें से साइन और इसके इनवर्स यानी कि कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें से हम लोग पढ़े थे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें से सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। अब हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एक चीज और ट्राइंगल के बारे में पहले देखते हैं। ये से ट्राइंगल है, ये तो 90 डिग्री होता है यहाँ पे। अगर इसको हम लोग थीटा मान लें, इसको थीटा मान लें और इसको 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जब थीटा हो गया तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या कि अगर हम लोग कोई साइन थीटा निकालते हैं, ये मेरा इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके लिए बेस हो गया, ये इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया। तो अगर हम लोग यहां से साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं अगर जब इससे निकाल करके, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो P बाय एच। और अगर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, या एक मिनट, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से x बाय ये साइन थीटा के लिए y बाय एच, और ये x थीटा के लिए, ये साइन 90 माइनस थीटा के लिए x बाय एच। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसके ये x बाय एच किसका, cos थीटा का भी वैल्यू होगा, cos थीटा का, क्योंकि इसका भी होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइट, हाइपोटेनियस ये। तो साइन 90 माइनस थीटा ये और ये इक्वल हो गया, सेम चीज निकल रहा है ये। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और फिर जब इसमें 90
और कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो ये फिर क्या होता है, फिर कॉस से फिर इनवर्स होकर के फिर साइन बना लेता है। तो हम लोग यहां से एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से क्या होता है कि जो साइन, इसलिए हम लोग कहते हैं साइन 90 डिग्री प्लस माइनस कुछ भी हो थीटा। तो ये क्या होता है, पहले एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे कि साइन थीटा किसमें चेंज होता है, साइन थीटा इनवर्स होता है कॉस थीटा में, सेक थीटा, सेक थीटा ये एक्सचेंज करता है कोसेक थीटा के साथ, और टेन थीटा ये एक्सचेंज करता है कॉट थीटा के साथ। अब लोग देखने की कोशिश करेंगे कैसे। देखिए 90 वाला क्या होता है, चेंज हो जाता है 90 के साथ जो रहता है, यानी 90 को हम लोग पाई बाई 2 के रूप में भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पाई बाई 2। और 180 जब कर देते हैं 180 के मल्टीपल्स में, तो वो क्या होता है, फिर से उसी चीज में वापस आ जाता है। इसके साथ क्वाड्रेंट का भी रोल रहेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा देखने की कोशिश कीजिए कि साइन, पहला चीज साइन 90, एक मिनट अभी इसको, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री ये वाला लाइन है, इससे यहां पे है इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का साइन क्या बोले चेंज हो जाता है किसमें, तो कॉस में, तो ये कॉस थीटा। अगर साइन 90 प्लस थीटा होता तो देखिए किसमें चला जाएगा, ये 90 प्लस थीटा मतलब इसमें कहीं पे आया रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा यहां भी चेंज तो होगा ही 90 के में है, तो ये cos 90 ये cos थीटा हो जाएगा। अगर यही चीज उल्टा ऐसा रहता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए cos 90 यहां पे है, तो cos 90 माइनस थीटा, यानी कि ये क्वाड्रेंट में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। अगर यही रहता, ऐसे रहता है ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से आ गया ये 90 प्लस थीटा का मतलब। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव या नेगेटिव, तो cos साइन और cos होता है इसमें से पॉजिटिव से, तो cos होता है नेगेटिव, साइन और cosec पॉजिटिव होता है, तो cos नेगेटिव, तो cos नेगेटिव मतलब माइनस साइन थीटा। ये चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। अगर यही चीज उल्टा होता है ऐसे, ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी, तो 180 डिग्री प्लस थीटा, अगर माइनस थीटा होता तो इस क्वाड्रेंट में रहता, 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ गया तो ये क्या क्या बोले 90, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, कुछ इस तरह से भी ये लिखा सकता है। तो क्या एक बार चेंज होता है और फिर से दोबारा चेंज होकर के फिर साइन से पहले कॉस में चेंज होता है और कॉस से फिर साइन में ही आ जाता है ये, क्योंकि यहां से साइन 90, ये इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा का cos थीटा होता है। अब क्योंकि 90 प्लस थीटा, अब क्या है ये फिर से दोबारा किस में चला जाएगा 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट cos निगेटिव, यानी कि साइन माइनस साइन थीटा, यानी कि जो 80 180 के मल्टीपल्स में होता है वो जो यहाँ पे रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, वही सेम में वापस आ जाता है। तो हम लोग चाहे वो जैसे भी लिखा cos 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो ये cos 180 डिग्री प्लस थीटा इसमें आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें नेगेटिव होता है cos, तो ये माइनस cos थीटा, बस इतना ही होता है। अगर यही चीज अगर जब डायरेक्ट एक कुछ सुने होंगे कि साइन माइनस थीटा लिख देता है, या फिर cos माइनस थीटा लिख देता है, या tan माइनस थीटा लिख देता है, या cot कुछ भी, फिर साइन का कोसेक भी लिख सकता है, cos का सेक भी लिख सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या होता है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा या माइनस साइन थीटा,
तो हम लोग देखेंगे साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया। इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 0 डिग्री का लाइन कौन वाला बोले, ये इससे नीचे यानी कि ये वाला में इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसमें सेक और कॉस ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। इट मींस कि साइन कि माइनस साइन थीटा। अगर कॉस माइनस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा यानी कि देखिए इसमें सिर्फ कॉस और सेक वाला सिर्फ पॉजिटिव होता है कॉस माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा को ऐसे टेन माइनस थीटा को हम लोग लिखना होगा क्या, माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा। ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहां से क्या चीज देखने की कोशिश करेंगे, यहां से कि देख सकते हैं हम लोग कि जो 90 वाला होता है, 90 का एक तरह से कर सकते हैं कि देखिए 90 यहां से यहां हो गया, ये 1 फिर 2 3 और ये 4 होता है, फिर यहां से ये 5 फिर 6 7 8, यानी कि हम लोग देख सकते हैं 90 का जो इवन मल्टीपल्स है, 90 का जो इवन मल्टीपल्स है वो क्या करता है, साइन को सेम कर देता है। सॉरी साइन को, ये रेशियो को, साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, कॉट है तो कॉट में रहेगा। जो इवन अगर ऑड मल्टीपल्स हो, जैसे 90 यहां पे आया फर्स्ट, फिर अगर जब कहें कि 90 270 तो 9 3 जब 20, यानी कि अगर जब ये 90 के मल्टीपल्स में रहा तो ये चेंज होता है, और अगर 180 के मल्टीपल्स में रहा तो नो चेंज होता है। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इस पे, सीजीएल प्री में भी मेंस में भी, तो हम लोग उस चीज को क्वेश्चन को आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये अगर जब समझ गए होंगे तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब एक कुछ आइडेंटिटीज देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, जो कि बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया, ये 90 डिग्री होता है, इसका ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, यहां जब थीटा हम लोग मानते हैं, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। एक चीज हम लोग क्या पढ़े हैं यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं एच स्क्वायर से, है ना। तो क्या निकलता है, देखिए एच स्क्वायर, यहां भी एच स्क्वायर हो गया, यहां भी एच स्क्वायर हो गया, तो ये एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया 1, और ये पी स्क्वायर, देखिए ये पी बाय एच का होल स्क्वायर हो गया, और यहां से बी बाय एच का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 1 हो गया, और पी बाय एच को हम लोग क्या पढ़े थे, साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद बाय बटे हरि हरि बोल, यानी कि पंडित पहला क्या था साइन थीटा, यानी साइन थीटा पी बाय एच हो गया, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस, ये बी बाय एच का क्या हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर का फॉर्म होता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम अगर जब आप इसको, ये पहला आइडेंटिटी हो गया इसका, इससे चाहे तो आप और दो आइडेंटिटी इसी से ड्रॉ कर सकते हैं, ये मूल, ये इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर इसको इधर लिख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से ये प्लस है तो उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कर सकते हैं इससे। अगर इससे फिर अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ बेसिक आइडेंटिटीज को आप याद रखेंगे, बाकी सारा आपका निकलते चला जाएगा। 3 इस तरह से बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ना है, उससे 3 से हर एक से 3 से 2 ड्रॉ होगा इस तरह से। अब इसको जब हम लोग इसी को आगे करें, अगर हम लोग हर तरफ साइन स्क्वायर, इसी को हम लोग डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा से ऑन बोथ साइड्स, अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा से ये डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 बच गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह 1। अगर cos स्क्वायर थीटा यहां नीचे कर दें इसका साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा, तो हम लोग कल पढ़े थे cos बाय साइन, क्या पढ़े थे? cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा होगा तो cot का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम लोग एक चीज क्या कल बताए कि साइन का इनवर्स होता है साइन थीटा, ये होता है इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय सेक थीटा। सेम इसका इनवर्स भी होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा भी, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, सेम इसका सारा का। तो हम लोग क्या ये 1 बाय यहां पे करेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? कोसेक थीटा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसको इधर लेते जाते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक यहां से बेसिक आइडेंटिटी बन जाएगा, ये हो जाएगा। इससे आप दो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से हम लोग। और अगर जब आगे भी एक इसको जब आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, इसी को आप जब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? देखिए, अगर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर ये cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा यानी कि 1 हो जाएगा, और ये 1 बाय cos स्क्वायर थीटा यानी कि ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहां से इसको उधर ले जाए तो क्या होगा? बेसिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी आप 3 ड्रॉ कर सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे इस चीज को, और साथ ही साथ इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग इसके बेसिस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एक टेबल ट्रिगोनोमेट्री टेबल होता है, टेबल को आप देख लेंगे। उसके बाद हम लोग टेबल को देखने के बाद फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं, जो कुछ सीजीएल प्री में पूछा गया है, कुछ सीजीएल मेंस में पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, जिसपे कि हम लोग गाइस, आपको अगर जब हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आते रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आगे नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, सीजीएल प्री में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस चीज को हम लोग देख करके देखेंगे और साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। अब हम लोग कुछ इसका थीटा का वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कितना होता है। देखिए, एक तो इसका निकालने का तरीका, एक तो सिर्फ ध्यान रखिए आप, सिर्फ साइन और कॉस के 0 डिग्री का, यानी साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0।
बाकी सारा को आप निकालने का तरीका हम बता देते हैं, सारा निकल जाएगा। बस आप दो ट्राइंगल याद रखिएगा, दिख रहा है दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक नीचे बनाते हैं हम लोग ट्राइंगल। और सारा फॉर्मूला याद रखिएगा, ये अगर यहां पे होता है 60 डिग्री, यहां पे होता है 30 डिग्री, ऐसा नहीं है कि इधर से ये इधर और इधर नहीं हो सकता है, सिर्फ हम लोग याद रखने के लिए यहां पे बना रहे हैं। ये होता है इस साइड का वैल्यू होता है √3, ये 2, ये 1। यहां पे होता है 45 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 होता है, ये श्योर है। तो ये 90 थी, ये 60 जब लेंगे तो ये 30 होगा। अगर ये 90 होगा तो ये 45 लेंगे तो ये भी 45 होगा। तो इसके सामने वाला साइड्स और इसके सामने वाला साइड्स दोनों इक्वल होगा, और ये तब क्या हो जाएगा √2। अब यहां से हम लोग सारा वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये बस दो आपको याद रखना है। बाकी अब देखिए साइन 30 का साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, एक सारी को हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे। साइन थीटा का क्या होता है, p/h, cos थीटा का b/h, टेन थीटा का p/b, cot थीटा का b/p, sec थीटा का h/b, और cosec थीटा का h/p। साइन थीटा का जान रहे हैं हम लोग p/h, तो p इसके लिए 30 डिग्री यहां पे है, इसके लिए p ये वाला होगा, और h तो हमेशा 2 ही होगा। तो क्या हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2। सारा को नोट भी करेंगे। फिर साइन 45 के लिए ये, तो इसका p और b दोनों सेम है, तो 1/√2, 1/√2। फिर साइन 60 का देखेंगे, 60 के लिए ये, यानी कि ये p हो गया इसके लिए, और h ये वाला हो गया, तो √3/2 ये हो गया साइन का पूरा। अब एक कॉस का देखेंगे हम लोग, इसका क्या होता है b/h, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी आधार बाय कर्ण। तो ये cos 30 का, 30 के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो √3/2, √3/2। फिर क्या होगा cos 45 के लिए तो 1/√2 ही होगा। क्या इधर से इसका 45 इधर से लें या इधर से लें, बेस सिर्फ आधार सिर्फ 1 ही होगा और हाइपोटेनियस √2 ही होगा कर्ण। cos फिर 60 का, cos 60 के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो 1/2। इज इट क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे tan का। तो tan का हम लोग क्या जानते हैं, साइन, इसका या तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, एक तरीका है, अगर नहीं तो साइन बाय कॉस। अगर p/b के फॉर्म में हम लोग निकालना चाहें तो देखिए tan 0 का तो आप सबसे पहले यहां से देखना होगा, पहले ये 30, 45 और 60 के लिए ये है ट्राइंगल, तो 30, 45, 60 के लिए आप यहां से भी चाहें तो निकाल सकते हैं। तो p 45 के लिए p ये वाला होता है और b 1, यानी कि 45 के लिए 1/1, यानी कि 1 हो गया। अगर 30 के लिए देखना चाहें तो 30 के लिए ये वाला होता है परपेंडिकुलर, ये वाला होता है बेस, यानी 1/√3। 60 के लिए ये वाला हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया बेस, यानी कि √3/1, यानी कि √3। 90 के लिए हम लोग देखेंगे पहले, फिर कॉट का देखते हैं। तो कॉट का क्या होगा, 30 डिग्री का वैल्यू सबसे पहले आप निकालिए, 30 के लिए बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा √3/1, तो √3। फिर 45 के लिए तो 1/1, यानी कि 1। फिर cot 60 का, cot 60 के लिए यहां पे 60 है, तो 60 के लिए बेस ये वाला होगा, b/p होता है इसका, तो 1/√3, तो 1/√3। अगर sec के लिए देखें तो sec के लिए फिर इसी तरह करके sec 30 का क्या होता है h/b, तो h/b, यानी इसके लिए b ये वाला है, यानी 2/√3, 2/√3। फिर 45 के लिए देखेंगे तो h/b कुछ भी √2/1 हो जाएगा। 60 के लिए क्या देखेंगे तो h/b, यानी कि 2 है ना। अब यहां से कोसेक का देखते हैं, कोसेक का कैसे देखेंगे, तो क्या होता है कोसेक 30 का, 30 के लिए ये h/p, यानी कि 2।
फिर 45 के लिए तो √2 ही हो जाएगा इसका भी। फिर 60 के लिए h बाय b, यानी कि h बाय सॉरी यहाँ पे h बाय p होगा, तो 2 बाय √3 ये हो गया। अब है क्या, ये 3 बॉक्स है, इसमें भी आपको क्या बोले कि बस यही 2 से आपको सारा कुछ हम बता देंगे। कैसे बता, देखिए तो टेन थीटा का हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि 0/1 टेन थीटा का क्या निकलेगा 0/1 यानी 0, तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1/0 होगा, यानी 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, डिफाइंड नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। ये किसका सिंबल होता है, नॉट डिफाइंड का। जिसको कि फाइंड नहीं किया जा सकता है। अब कॉट थीटा का क्या जानते हैं, कॉस बाय साइन, यानी 1/0 यानी ये वाला अनडिफाइंड होगा और ये वाला 0 होगा, क्योंकि 0/1 यहां पे आएगा। फिर सेक का हम लोग क्या जानते हैं, 1/cos, यानी 1/cos, यानी cos 0 का क्या है 1, यानी कि इसका भी होगा सेक का 0 का 1। हम लोग यहाँ क्या जानते हैं 0 है, तो 1/0 तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। कोसेक का क्या हो गया 1/sin, तो 1/sin यहाँ पे 0, तो यानी कि ये अनडिफाइंड होगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 1/sin यानी कि 1/1, यानी कि ये 1 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग सारा टेबल को जान जाएंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसको नेक्स्ट डे से हम लोग उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बस ये 3 आइडेंटिटीज के ऊपर आते हैं जो कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे से। फिर इसका और भी जो आइडेंटिटीज है उसको डिस्कस करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे सीरीज को।